आपके लिए वन मोर क्वेश्चन, practice question in your PYQ series, and this question is from principle of inheritance and variation. ये जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है. So if you're a NEET aspirant you must know this question. So can you do this question before I read it? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस 3000 इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन. अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विल बी फिनोटिपिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट. तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर मैं आपसे पूछूं, थोड़ा सा मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में याद दिलाती हूँ कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है. डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, हाँ जी, तो यहाँ पे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं. डाई हाइब्रिड क्रॉस. अच्छा, अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करती हूँ, आई होप सभी को याद होगा, जिसमें सीड शेप एंड सीड कलर का लेके क्रॉस किया गया था. तो सीड शेप जो था राउंड एंड येलो इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन इज द रेसेसिव कैरेक्टर. जब ये क्रॉस किया गया था हमारे पास, तो हमारे पास F1 से जो भी जीनोटाइप्स आए थे वो ये थे: कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. ठीक है, अब F2 में हमें क्या करना है, इनकी सेल्फिंग कर देनी, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई की. इसी के साथ हम सेल्फिंग कर रहे हैं, तो इससे हमारा F2 जनरेट होगा. ठीक है. अच्छा, अगर मैं यहाँ से पूछती हूँ कि F2 जब हमारा जनरेट हो रहा है, तो यहाँ से अगर मैं पूछूं हाउ मैनी गैमीट्स आर प्रोड्यूस, तो आपको फॉर्मूला पता है, 2 पे पावर एन. एंड यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस हैं, तो दो हेट्रोजाइगस है, तो यहाँ पे आपके चार तरह के यहाँ से गैमीट्स बनेंगे और यहाँ से भी सेम चार तरह के गैमीट बनेंगे. जब हम 4 into 4 करेंगे तो वी हैव 16 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटिपिक रेशियो या जाइगोट का जो रेशियो आएगा. तो इसका मतलब टोटल तो हमारे पास जो डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम करेंगे तो हमारे पास टोटल 16 टाइप ऑफ 16 नंबर्स में हमारे पास जो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन है वो क्रिएट होगा. अब आपसे कह रहा है कि अगर एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया जा रहा है और 300 इंडिविजुअल प्रोड्यूस, सॉरी, 3000 इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं F2 जनरेशन में, तो उसमें फिनोटिपिकली डिफरेंट कितने होंगे. ठीक है, तो ये जो हमारे पास 16 टोटल नंबर आते हैं, इसमें से हमारे पास जो हमारा जीनोटिपिक रेशियो होता है F2 का, वो होता है 9:3:3:1. ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बताऊं, तो जो हमारे पास 9 होते हैं वो हमारा एक पेरेंट होता है. कौन सा? राउंड. और राउंड के साथ में येलो. ठीक है, टोटल हमारे पास 9 आते हैं, तो राउंड एंड येलो वो हमारे एक डोमिनेंट पेरेंट थे. बाकी तीन हमारे पास क्या आता है, तीन आता है राउंड के साथ में ग्रीन. जो बाकी दूसरे नेक्स्ट तीन होते हैं वो हमारे आते हैं रिंकल्ड के साथ में येलो. रिंकल्ड के साथ में होते हैं येलो. ठीक है, और एक हमारा और रेसेसिव पेरेंट होता है जो कि होता है रिंकल्ड के साथ में ग्रीन. तो अगर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर हमारे जो है 9 जो है एक पेरेंटल टाइप हो गया, और जो 1 है वो पेरेंटल टाइप हो गया, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 16 में से 10 जो हो रहा है वो पेरेंटल टाइप हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम 16 - 10 करते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 6. इसका मतलब 6 ये जो है, अगर हमारे राउंड एंड येलो एक डोमिनेंट पेरेंट और रिंकल्ड एंड ग्रीन दूसरा रेसेसिव पेरेंट है, तो इसके क्रॉस से आप देखें तो यहाँ पे राउंड एंड ग्रीन ये हमारे 3 रिकॉम्बिनेंट और रिंकल्ड के साथ में येलो 3 रिकॉम्बिनेंट. इसका मतलब जो हमारे पास 6 हैं, 6 दे आर नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन. तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, 6/16 इंटू टोटल 3000. ठीक है, इसको सॉल्व करके फटाफट से आप मुझे आंसर बता सकते हो. तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा डी. सो डी इज द राइट आंसर, 1125.
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सेव कर लो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच क्वेश्चंस। बाय बाय।